मैम इट्स 150/90। अर्चना, डर लग रहा है क्या? देखो, रिलैक्स रहो। जितना ज्यादा टेंशन लोगी उतना बीपी शॉर्ट अप होगा, और जब तक बीपी नॉर्मल नहीं होगा हम ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे। इसलिए तुम्हारा रिलैक्स रहना जरूरी है। अर्चना, मैं समझ सकती हूँ, ऐसी हालत में इस तरह से टेंशन होना स्वाभाविक है, लेकिन प्लीज रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस धर्मेश। थैंक्स। वाकई में तुमने तो कमाल कर दिया। दुबई से आए हुए तुम्हें अभी 1 महीना भी नहीं हो और तुमने इतनी बड़ी बिजनेस डील क्रैक कर दी। इट्स रियली क्रेडिबल। बस सब आपके आशीर्वाद का फल है भाटिया साहब। अरे नहीं, ये सब आपकी मेहनत है और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसी मेहनत से अपना टूटा बिजनेस फिर से खड़ा कर देंगे। आइए मैं आपको अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं। जरा देखिएगा उसको। धर्मेश, धर्मेश सुना, मेरी बात सुना यार, मुझे तेरी मदद चाहिए प्लीज। ओह, आओ मानव, वेलकम टू माय पार्टी। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, और करता भी क्यों। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी पार्टी में आओगे, लेकिन तुम आए, बिन बुलाए मेहमान बनकर आए। मेरे तो भाग खुल गए। मानो कल के सारे न्यूज़पेपर्स में मैं ये खबर पब्लिश करवाऊंगा, उसूलों का देवता धर्मेश के घर। धर्मेश प्लीज यार, मैं बहुत मुसीबत में हूँ यार, मुझे पैसों की जरूरत है प्लीज। अरे मानव, पैसों की चिंता क्यों करते हो? आओ मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। आओ। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबको एक बहुत ही खास आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। इनसे मिलिए। ये है मानव देशमुख, एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक दिल इंसान है ये। इनकी अच्छाई के किस्से अगर मैं सुनाने जाऊं ना तो पूरी रात कम पड़ जाएगी। कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो छोड़िए, किसी और को झूठ बोलते हुए देख भी नहीं सकते, किसी को परेशानी में नहीं देख सकते, हर किसी की तकलीफ दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज तक इन्होंने अपनी किसी भी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन आज तो कमाल हो गया, आज ये खुद मेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। क्यों? मेरी बात सुन। आइए इनसे ही पूछ लेते हैं। बोलो मानव, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि तुम जैसा महान आदमी मेरे जैसे घटिया आदमी के सामने हाथ फैलाए खड़ा है? प्लीज यार, ऐसा मत करना यार। हर तरह हॉस्पिटल में यार उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास है नहीं और किसी से अरेंज नहीं हो रहा यार। प्लीज यार, मुझे पैसे दे दे, हाथ जोड़ दो। क्या कहा तुमने? कितने पैसे बोले? मुझे सुनाई नहीं दिया। 2 लाख। 2 लाख? तो फिर ऐसे सिर झुकाए क्यों खड़े हो? इस तरह शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? मेरी तरफ देख के मांगो, मेरी आंखों में देखकर मदद मांगो, जरा मैं भी तो देखूं। हमेशा सीना तान कर खड़े रहने वाले मानव के चेहरे पर जब शर्म छलकती है तो वो कैसी दिखती है। कम ऑन, देखो मेरी तरफ, और उसी तरह हाथ फैलाकर मदद मांगो जिस तरह रास्ते पर खड़ा होकर भिखारी भीख मांगता है। मैं तुम्हें अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता हूं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने आप पर,
बहुत ऊंची आवाज में बात करते थे मुझसे। अब क्या हुआ? अब पता चला तुम्हें? हर इंसान का दिन होता है मानव, और हर किसी को अपना हिसाब चुकता करने का मौका मिलता है। और आज मेरी बारी। अब बोलो, कहां गई तुम्हारी वो अकड़, तुम्हारी वो ऊंची ऊंची बातें, तुम्हारा वो आत्मसम्मान? सब दरवाजे के बाहर छोड़कर आए हो ना? गुड। यही चाहता था मैं, तुम्हें इतना ही कमजोर, इतना ही मजबूर होते हुए देखना चाहता था। अब पता चला तो? जब इंसान पर गुजरती है, जब इंसान को किसी चीज की जरूरत होती है तो क्या गुजरती है उस पर? पता चला तुम्हें? तुम मुझे बहुत ही बुरा इंसान कहते हो। हाँ, हूं मैं बुरा इंसान। की है मैंने 2-2 शादियां, लेकिन अपनी दोनों बीवियों को पालने की औकात रखता हूं मैं। उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता हूं मैं। और तुम तुम तो अपनी एक बीवी की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते। जरा सी बीमार क्या हुई, आ गए हाथ फैलाने। जाओ, नहीं देता मैं पैसे, नहीं करता मैं तुम्हारी मदद। जाके बचा लो अर्चना को। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल जाके बेचो उन्हें बाजार में। मैं भी देखूं कौन खरीदता है तुम्हारे खोखले शब्दों को। Come on, enjoy. अर्चना, अर्चना रिलैक्स, ठीक है? सुकृति मानव का है। अर्चना रिलैक्स हो जाओ। अर्चना, अच्छा रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, ठीक है? सिस्टर अर्चना की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। डॉक्टर कब आएंगी? डॉक्टर बस अभी आते ही होंगे, लेकिन उनके आने से अभी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक इनके पति पेमेंट जमा नहीं करवा देते तब तक ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऑपरेशन नहीं हो सकता? इसका मतलब क्या हुआ? इनके पति आ रहे हैं, पैसों का इंतजाम करके पेमेंट कर देंगे। देखिए, अभी अगर कुछ नहीं किया तो हम लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए प्लीज, रूल्स के खिलाफ जाकर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप इनके पति को कहिए कि जल्द से जल्द पेमेंट जमा कर दे। एक बात तुम भूल गए हो मानव, मैं सतीश नहीं हूँ जो तुम्हारी मदद करके गलती करूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। देखो मेरी तरफ और उसी तरह हाथ फैलाकर मदद मांगो, जिस तरह रास्ते पर खड़ा होकर भिखारी भीख मांगता है। मैं तुम्हें अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता हूं। की है मैंने 2-2 शादियां, लेकिन अपनी दोनों बीवियों को पालने की औकात रखता हूं। तुम तो अपनी एक बीवी की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते। अच्छा, अर्चना घबराओ मत, ठीक है?
नर्स, ये सब क्या हो रहा है? किस बात का इंतजार हो रहा है यहाँ पर? इनकी हालत इतनी बिगड़ रही है, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हैं ये। और फिर भी स्पेशलिस्ट कब के आ चुके हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार हैं, अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ इनका? ये अच्छी बात है, आपके लोगों ने ऑपरेशन रुकवाया और आप ही पूछ रही हैं। हमने ऑपरेशन रुकवाया है? जी हाँ, ये कहकर कि जब तक ऑपरेशन के पैसे हॉस्पिटल में डिपॉजिट नहीं होते तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। व्हाट नॉनसेंस। सिस्टर, व्हाट बॉय, इनको जल्दी से ओटी में शिफ्ट करो और ऑपरेशन की तैयारी करो। सुना सिस्टर? जी मैम।